3 देव हैं दुनिया में सबसे बड़े, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर। ये तीनों देव ब्रज में रहते हैं पर्वत बन करके। 3 ब्रज के मुख्य पर्वत हैं और वो तीनों ही ये 3 देवता हैं। भगवान शंकर हैं नंदीश्वर पर्वत, नंदगांव, जहां कृष्ण का महल है, जिस पर्वत पर, वो भगवान शंकर है। गोवर्धन, गिरिराज जी, ये कौन है? ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। और ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी रहते हैं बरसाना में, जो राधा रानी का महल है, उस बरसाना में भगवान श्री ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। और ये सारे देव जो है ना, ये भगवान की लीला में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लक्ष्मी जी ब्रज में बेलवन में रहती हैं, शनि देवता कोकला वन में रहते हैं। जितने देवता हैं ना, सब ने ब्रज में डेरा डाल रखा है। दुनिया के हर देवता, हर तीर्थ ब्रज में विराजमान है। इसलिए ब्रज के साधुओं को दर्शन करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, सारे दुनिया के तीर्थ आके ब्रज में बसे। ब्रज के आदि बद्री केदारनाथ गया कोई? असल वाले नहीं, जो ब्रज में, ब्रज में आदि बद्री है, ब्रज में केदारनाथ है, ब्रज में लंका है, ब्रज में अयोध्या है, ब्रज में हरिद्वार है। सारे दुनिया के तीर्थ 84 कोस ब्रज में आते हैं। जब ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाते हैं 84 कोस की, तो उसमें सारे तीर्थ आते हैं। इसलिए ब्रज के कई साधु जिनका नियम है, संकल्प है, वो ब्रज से बाहर नहीं जाते। ऐसे कई ब्रज के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध महापुरुष हैं। कई बार उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसके लिए जाने के लिए डॉक्टर ने खूब निवेदन किया, पर वो नहीं गए। प्राण निकल जाए तो यहाँ ब्रज निकल जाए, पर इससे बाहर नहीं जाए। तो ब्रज भूमि इसलिए मान है कि सारी दुनिया वहां के लोटपोट। अरे जो दुनिया में सबसे, जो तीर्थों का राजा माना जाता है, तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज जब अपने सब पापों को धोने का मन करता है प्रयागराज को, तो वो प्रयागराज आकर के ब्रज की भूमि में, वृंदावन की माटी में लोटपोट लगाते हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा, पुराणों में लिखा। ऐसी ब्रज की भूमि है। और अच्छा, अब एक बात और, ये जो ब्रज के जितने भी तीर्थ देवता, इनको एंट्री कौन देता है ब्रज में? परमिशन कौन देता है इनको ब्रज में आने की? इनको ब्रज में आने की परमिशन कन्हैया नहीं देते। कृष्ण के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ब्रज में किसी को एंट्री दे दे। ब्रज में अधिकार है एंट्री देने का राधा रानी को। राधा रानी डिसाइड करती है कौन आएगा कौन जाएगा, किसको ब्रज में बुलाना, किसको नहीं बुलाना। यहाँ तक कि कृष्ण को भी किस बरसाने में किस स्थान पर स्थान देना, ये भी श्री राधा रानी निर्णय करती। एक ब्रज में नई बहू आई बरसाने में। एक गोप था, एक ग्वाला था, उस ग्वाले का ब्याह हुआ, उसकी शादी हुई, तो नई बहू आई। तो जैसे नई बहू आई, तो ब्याह में, शादी में जो वो माँ थी, लड़के की जो माँ थी, वो श्री राधा रानी को न्योता देना भूल गई। और जैसे न्योता देना भूली, शादी हो गई, तब याद आया, अरे राम राम राम, मैं तो राधा रानी को तो न्योता नहीं दिया मैंने। अब घबराई, भागी भागी आई, राधा रानी से बोली मुझे क्षमा करो, क्षमा। राधा रानी बड़ी भोली है। किशोरी जी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात, भूल गई, कोई बात नहीं, उदार है ना राधा रानी। तो राधा रानी ने पूछा कैसी है तेरी बहू? अब आ गई तो आ गई, कैसी है बहू? तो सास बोली मैं लेके आती हूँ आपको दर्शन कराने के लिए। तो वो सास गई और जा कर के बहू को लेने के लिए जा रही थी, रास्ते में ठाकुर जी को ये बात पता लग गई। तुरंत भागे भागे उस बहू के घर गए और जा कर के उसको मीठी मीठी बातों में उलझा करके उसको सुला दिया और खुद घूंघट करके वहां नई बहू बन के बैठ गए। क्योंकि घूंघट की प्रथा थी, सास के सामने घूंघट खोलती नहीं बहू, तो
ठाकुर जी घूंघट करके श्रृंगार करके ओढ़ के बैठ गए। सास आई, बोली चल, चलेगी राधा रानी के दर्शन करने बरसाना। तो मन में तो लड्डू फूट रहे थे, ठाकुर जी के श्री जी के दर्शन मिलेंगे। बोली हाँ, मुंह हिला दिया। तो सास लेकर के श्री राधा रानी के पास लेकर के आ गई और जाके बोली प्रणाम करो। तो ठाकुर जी ने हाथ जोड़े और श्री राधा रानी को प्रणाम किया। ठाकुर जी एकदम पुलकित हो गए, क्यों? क्योंकि जैसे श्री राधा रानी के चरणों का स्पर्श पाया तो ठाकुर जी के रोम रोम खिल उठे। प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो किशोरी जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि तुम अपने प्रियतम की हमेशा प्यारी रहो। ठाकुर जी बोले यही तो चाहिए आशीर्वाद में, कि हम तुम्हारे प्यारे बने रहें। तो आशीर्वाद दे दिया। अब श्री जी ने कहा मुख दिखाओ, घूंघट उठाओ। तो नई बहू बोली सास बोली तू राधा रानी को मना कर रही है, दर्शन नहीं, मुख नहीं दिखाएगी। तो बोले बार बार नाट जाए, बार बार मना कर दे। सखी बोली कैसी कैसी जिद्दन बहू लाई है तू, बड़ी जिद्दी है तेरी बहू। तो श्री राधा रानी बोली अच्छा एक काम करो, पहले इसको नेग दे दो, नेग देख के शायद खुश हो जाए तो घूंघट उठा दे। तो श्री राधा रानी ने अपना हाथ से एक प्रसादी कंगन उतारा और उस बहू के हाथ में यानी ठाकुर जी के हाथ में दे दिया और कहा कि अब मुख दिखा दो। फिर नाट गई। राधा रानी बोली कि नेग कम लग रहा है क्या? तो बोली हाँ। तो श्री राधा रानी बोली फिर क्या दूं नेग में तुझे ऐसा? चुप रही और फिर श्री राधा रानी ने कहा अच्छा नेग में एक काम करती हूँ, नेग में तुझे मैं अपने साथ अपने निज महल में रख लूँगी, ये तेरा नेग। और जैसे ठाकुर जी ने सुना तो उनका रोम रोम पुलकित हो गया कि बरसाने में वास मिलेगा हमको श्री स्वामिनी जी के संग निज महल में, जहाँ के महल को ठाकुर जी रोज अपने पीताम्बर से बुहार करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उस महल में। तो ललिता सखी वहीं बैठी। ललिता बोली बड़ी इतरा रही है तू, इतना तो हमारी श्री जी ने किसी को ये मौका नहीं दिया निज महल में रहने का, अब उठा दे घूंघट। और जैसे श्री लाल जी ने घूंघट उठाया सारे सभा में सन्नाटा फैल गया। सारी गोपी मुंह पर अपनी चुनरी ढक ढक करके हंसने लगी। अरे ये तो अपने प्रियतम हैं, ये तो अपने श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर बोले देखो, श्री जी से कहा आपने हमसे वादा किया कि आप हमको निज महल में रखोगी, अब इस वादे से मुकर नहीं जाना मुंह दिखाई में। श्री राधा रानी ने कहा ऐसी मुंह दिखाई पर तो श्याम सुंदर मैं पूरा त्रिभुवन वार दूं, सारी दुनिया की खुशियां वार दूं, तो मतलब इच्छा हमारी पूरी ना? बोले हाँ पूरी। और श्री ठाकुर जी लाडली जी के एकदम समीप में आके विराजमान हो गए। पहले जो बरसाना है ना, आप कभी बरसाने गए हो, राधा रानी के दर्शन किया हो, राधा रानी की मूर्ति अकेली प्रकट हुई थी। नारायण भट्ट जी ने उस मूर्ति को बरसाना में प्रकट किया था, अकेली श्री जी प्रकट हुई थी, मतलब श्याम सुंदर नहीं थे। श्याम सुंदर फिर बाद में लाए गए। तो ये कथा वही है कि उसी दिन से जब से श्री जी ने परमिशन दी ना कि मुंह दिखाई में कि लाल जी तुम हमारे संग विराजो, तब से ठाकुर जी संग में श्री राधा रानी के विराजमान हो गए। आज भी बरसाने में श्री लाडली जी हैं और श्याम सुंदर। और एक और विचित्र लीला सुनो। आज से कुछ दिनों पहले ही लाल जी की, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है ना, वो खंडित हो गई थी। जो थोड़ा बहुत ब्रज की उससे संपर्क में रहते उन्होंने सुना होगा, लाल जी की मूर्ति किसी कारण से खंडित हो गई। तो लाल जी की मूर्ति बदली गई है अभी, मुश्किल से पिछले साल ही। पहले लाल जी दूसरे थे, फिर वैसी तुरंत मूर्ति बनवाई गई और उसको, अब पहली वाली जो मूर्ति थी वो तो ऐसे थी, थोड़ा सा अकड़ के खड़े थे लाल जी, ऐसे सीधा। अब की वाली जो मूर्ति बनी है उसमें जो लाल जी वो थोड़े ऐसे
उनका जो मुख है वो ऐसे झुका हुआ है श्री जी की तरफ, मुकुट झुका हुआ। अब ये मूर्ति देख के बरसाने वाले बड़े खुश हैं। क्यों? बोले आ गया ना अपनी लाइन पे। पहले अकड़ के खड़ा था, अब देखो हमारी श्री जी की तरफ अपना मोर मुकुट झुका के खड़ा। ठाकुर जी हमेशा जब भी रहते ऐसे, उनका जो मुखमंडल है वो इधर श्री जी के चरणों की तरफ झुका होता। तो कहते हैं देखो आ गया हमारी श्री जी के चरणों में। और आप ऐसे ब्रज में श्री राधा रानी के प्रेमी हैं, बरसाने में हमारी आंखों देखा मतलब किसी ने सुनाया कि बरसाने में खड़े थे, वहां एक आदमी ने खड़े होके ऐसे जयकार बोल दी, बोल नंद के लाला की जय। तो एक श्री राधा रानी के प्रेमी संत थे, वो लठिया लेके उसे मारने दौड़े। बोले बाबा मार काय को रहे हो मुकू? तो बोले तू यहाँ हमारी श्री जी के दरबार में खड़े हो के वह चोर के जय जयकार गा रहे हो? निकल यहाँ से। अगर वाके जय जयकार गाने तो नंदगांव में जाके गा, ये हमारो श्री जी को बरसानो है, या हमारी श्री जी की जय जयकार होगी। जो श्री जी की जय जयकार करेगा वो यहाँ टिकेगा, नहीं तो निकल यहाँ से। तो ये ब्रज के लोगों का भाव। ब्रज में हम बार बार कहते हैं हम कृष्ण को भी इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारी स्वामिनी जी के प्रिय है, नहीं तो हमारा ठाकुर जी से कोई रिश्ता नहीं। वो इस रिश्ता ही इसलिए है क्योंकि वो हमारी स्वामिनी जी के प्रिय है। और ठाकुर जी ने ऐसी अनेक लीला की। भागवत जी में बहुत सारी लीला नहीं है श्री राधा कृष्ण की, पर अन्य ग्रंथों में खूब लीलाएं हैं जहां श्री राधा रानी के भाव को भगवान ने बढ़ाया है। एक बार क्या हुआ, ब्रज में बरसाने में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था जटिला। एक कृष्ण की सास भी राधा रानी की सास भी लगती थी, जटिला कुटिला। वो एक अलग कथा है, उस कैसे राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ, वो एक अलग विषय है। तो ये जो जटिला थी इसको अपने सतीत्व का घमंड था कि मैं पराये पुरुष को ना देखती हूँ ना किसी से बात करती हूँ, और राधा रानी की सब जगह बदनामी करती घूमती थी कि ये राधा ऐसी है, ये राधा कृष्ण से मिलती है, ये करती वो करती। ठाकुर जी से ये रहा नहीं गया। ठाकुर जी बोले अच्छा हमारी स्वामिनी जी की बुराई करती है। तो भगवान ने एक नाटक किया। क्या नाटक किया? एक दिन आए श्री ठाकुर जी और महल में आते ही एकदम बेहोश हो गए, और एक दिन 2 दिन 3 दिन बेहोश पड़े रहे। 3 दिन तक मूर्छित होकर के पड़े रहे। अब मैया घबरा गई, यशोदा मैया क्या करे? तो तब नंद महल में एक बाबा आए, जटा वाले बाबा। जटा वाले बाबा ने कहा मैया तेरे छोरा की इस मूर्छा बेहोशी को दूर करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? इस ब्रज की सबसे बड़ी सती महिला अपने माथे पर एक मटका रखे, और उस मटके में भी छेद होगा सारी जगह पर, और फिर उस मटके में यमुना से पानी भर करके अपने घर लाए और एक भी बूंद पानी नीचे न गिरे। ऐसी कोई सती महिला जब आके कृष्ण के सर पे हाथ फेरेगी तब इसकी मूर्छा दूर होगी। तब ब्रज में हल्ला मच गया। बोले ऐसी सती ढूंढो। तो सबसे पहले जटिला आई कि मैं ब्रज की सबसे सती हूँ। बोले चलो, कलश लेकर के भेजा उसको यमुना जी के घाट पर। आई यमुना जी के घाट पर, सर पर रखा, और जैसे पानी को सर पे रखा सबरा छेद में से बह के बाहर निकल गया। अब सबके सामने उसकी खूब बेइज्जती हुई। अब कहाँ से लाएं, कौन लाएं? तब बाबा ने कहा इस ब्रज में एक बड़ी सुंदर कन्या रहती है। क्या नाम है उसका? वृषभानुनंदिनी श्री राधा। उसको बुलाया जाए। जटिला बोले वो दिन भर तो जा कर के रास करती है, अपनी सखियों के साथ घूमती फिरती रहती है, वो कहाँ से सती हो गई? बाबा ने कहा बुलाओ तो। और जैसे बुलाया और श्री राधा रानी ने अपने सर पर मटका रखा यमुना जी से भर के और लेकर के नंद महल तक आई। एक बूंद जल भी उस छेद भरे मटका से गिरा नहीं। सब जय जयकार करने लगे, वृषभानुनंदिनी की जय, वृषभानुनंदिनी की जय। और जैसे वो जल कृष्ण के मुख पर छिड़का गया, ठाकुर जी खिलखिला के उठ गए, हंसते हुए।
यानी ठाकुर जी ने श्री राधा रानी का सतीत्व ब्रज में सिद्ध कर दिया कि राधा रानी से बड़ी सती पवित्र कन्या इस ब्रज मंडल में कोई नहीं है। और जो बाबा आए थे वो बाबा कौन थे? महादेव। वो जटा वाले बाबा महादेव ही लीला करने आए ठाकुर जी के इस लीला। ये थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं ठाकुर जी के साथ, जब जब बुलाना होता तुरंत आ जाते, छोटा छोटा रोल करने के लिए। तो ये बन करके आ गए और ठाकुर जी की लीला। तो राधा रानी का सतीत्व ठाकुर जी ने ब्रज में सिद्ध कर दिया।